दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां हर तरफ देखने को मिल रही है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, सभी पार्टियों के नेता लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए पार्टी नेता अपनी उम्मीदवारी भी साबित करने में लगे हैं। अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। महरौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की नेता रूबी फोगाट यादव महरौली इलाके में एक परिवर्तन यात्रा निकाली। इस परिवर्तन यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महरौली निवासी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। परिवर्तन यात्रा महरौली के ऐतिहासिक जहाज महल से शुरू होकर भूल भुलैया चौराहे पर आकर खत्म हो गई। इस पद यात्रा कई घंटे तक चली और भारतीय जनता पार्टी की नेता रूबी फोगाट यादव पूरी यात्रा के दौरान रास्ते में सभी दुकानों पर जाकर लोगों से मिली और दुकानदार और स्थानीय लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। रूबी यादव लगातार क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रम कर रही, चाहे वो जनसंवाद हो या परिवर्तन लाने की बात हो। परिवर्तन यात्रा वो निकाली जा रही है, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें महरौली की हैं। जहाज महल से ये यात्रा शुरू हुई और भूल भुलैया तक ये पूरी यात्रा निकली। और देखिए किस तरीके से, क्योंकि जहाज महल से ये यात्रा शुरू हुई जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, उसके बाद भूल भुलैया चौराहे पर जाकर इस यात्रा का समापन हुआ। राजधानी दिल्ली में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है कि 2025 में चुनाव कब होने हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसमें बढ़ चढ़ कर जो लोग हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से नेता हैं वो अपनी पार्टी के कामों को लेकर वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि इस बार क्या है, भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जमा पाती है। जहां एक तरफ केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो दिल्ली विधानसभा में अगर भाजपा की सरकार आती है तो डबल रफ्तार से काम होगा। और इसी नारे को लेकर रूबी फोगाट यादव लोगों के बीच पहुंच रही है। आज जिस तरीके से देखो कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो सबसे महरौली विधानसभा में मजबूती से जो दावेदारी है वो रूबी फोगाट यादव के द्वारा करी जा रही है। और ये परिवर्तन यात्रा वो निकाली गई, जिसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। रूबी यादव ने ये परिवर्तन यात्रा निकाली है और रूबी यादव ने कहा, आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की चर्चा कर रहा है। और जिस तरह बीते दिनों में देखा गया है कि कैसे दिल्ली सरकार ने दिल्ली वाले हैं दिल्ली सरकार से कैसे त्राही तराही कर रहे हैं, इससे साफ है कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और तस्वीरों में देखिए किस तरीके से उनका जोरदार स्वागत है रूबी फोगाट यादव का हर जगह पर किया जा रहा है, चाहे वो दुकानदार हो, मार्केट एसोसिएशन के लोग हों या महरौली के निवासी हो, सब जगह पर उनका जोरदार स्वागत वो किया जा रहा है। और ये स्वागत अब वोट में कितना तब्दील होगा ये देखना होगा। लेकिन जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी इस परिवर्तन यात्रा से खुश हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कामों को लगातार केंद्र में देखते हुए लोग आ रहे हैं और इसी वजह से परिवर्तन की अब जो मांग है वो करी जा रही है। और इसीलिए ये नारा दिया जा रहा है परिवर्तन यात्रा का। अब परिवर्तन यात्रा से दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जिस तरीके से जोर शोर से प्रचार कर रही, तो वहीं बीजेपी का ये प्रचार उनके लिए भी कहीं ना कहीं सबब बना है कि जिस तरीके से जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुटते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो जुड़ रहे हैं, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो या आम जन लोग हो, सभी लोग वो किस तरीके से उनके साथ जुड़े हुए हैं उसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कि परिवर्तन यात्रा में आप देखिए जहां एक तरफ यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तो वहीं पर देखिए कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो जय श्री राम के जो नारे हैं वो जय श्री राम के नारे लगाकर वो निकल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से कई सालों से रूबी फोगाट यादव जुड़ी हुई है और इसी वजह से उनके कार्यकर्ताओं में भी जोश है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी उनको महरौली विधानसभा से उम्मीदवार उतारे। और कार्यकर्ता देखिए किस तरीके से लोगों को पंपलेट भी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए लोगों का हुजूम आप देखिए कि महरौली की इस मार्केट में आपको देखने को मिलेगा कि सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो इस मार्केट में और इस जगह पर रूबी फोगाट यादव को मिल रहे हैं और उनका अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। और ये स्वागत अब 2025 तक इसी तरीके से चलेगा, क्योंकि परिवर्तन की मांग वो हो रही है और परिवर्तन यात्रा इसी वजह से रूबी फोगाट यादव के द्वारा निकाली गई। आइए अब आपको सुनाते हैं कि रूबी फोगाट यादव जो भारतीय जनता पार्टी की नेता है, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। परिवर्तन यात्रा निकाला, उद्देश्य क्या है? दिल्ली की जनता ने जो तय कर लिया है कि दिल्ली में उद्देश्य उनका यही है कि अब परिवर्तन लाना है, क्योंकि ये तो श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि परिवर्तन समय की मांग है। और अब समय वो आ चुका है कि दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे केंद्र में सरकार चला रहे हैं, ऐसे उन्हीं के नेतृत्व में जब भाजपा का कमल दिल्ली में खिलेगा तो दिल्ली के अंदर भी डबल इंजन की सरकार बनेगी।
और दिल्ली में जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो वो सभी कार्य होंगे जो अभी तक रुके हैं, जो विकास कार्य पिछले कई दशकों से दिल्ली के अंदर ठप पड़े हैं। तो अब समय आ गया है कि परिवर्तन यात्रा के साथ साथ ये जन समर्थन यात्रा भी है, क्योंकि जनता का जो सैलाब आज आपने देखा हमारी पूरी यात्रा के दौरान, लोगों ने झोलियां भर भर के हमें खुशियां दी, लोगों ने हम लोगों को इतना आशीर्वाद दिया कि हर किसी के मन से यही निकल रहा था कि भाजपा का कमल दिल्ली के अंदर खिलने जा रहा है। क्योंकि दिल्ली को वो सभी अब अपने सामने जब वो देखते हैं कि सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठप हो गई हैं, आधे से ज़्यादा मंत्री उनके जेल के अंदर रहते हैं, सभी होकर आए हैं। और ख़ास तौर पर मेहरौली के जो विधायक हैं, अभी आप लोगों को यह खबर मिल चुकी होगी कि 2 साल के लिए जेल की उनको सज़ा हुई है। तो दिल्ली के अंदर कमल खिलने जा रहा है, मेहरौली में तो बहुत बड़े वाला कमल खिलने जा रहा है। अच्छा, दशक से भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं रही है, इस बार आखिर क्या वजह है जो आप लोग इतना कॉन्फिडेंस हो कि इस बार जरूर आएगी सरकार? देखिए, जिन लोगों को दिल्ली ने चुना था वो लोग ही जब दिल्ली के साथ ठगी कर रहे हैं। अभी आपने कल नरेश बालियान जी का देखा होगा, वीडियो वायरल हो रहा है, उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है। जो यहाँ मेहरौली के विधायक हैं उनका आपने देखा कि उनको ये कल ही की 2 घटनाएं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं जा रही हूँ। और दिल्ली के जब केजरीवाल जी खुद जेल के अंदर रहकर आए हैं, उनके गुनाह जो हैं दिल्ली सरकार में हर एक व्यक्ति आप देख लीजिए, चाहे कोई विधायक है, ज़्यादातर चाहे कोई इसमें मंत्री है, सभी जेल की सलाखों के पीछे होकर आए हैं, सभी के ऊपर FIR है। सभी ऐसे लोग हैं कि जो अपने आप को बचाने में ज़्यादा लगे हैं, क्योंकि चारों तरफ से उनका घेराव अब दिल्ली की जनता ने कर दिया है, बजाय दिल्ली के अंदर विकास की जो गति है उसको आगे बढ़ाने की। तो दिल्ली के अंदर सारी व्यवस्थाएं जब उन्होंने ठप कर दी हैं, तो ऐसे में दिल्ली के अंदर रोष है। और दिल्ली की जनता ने तय किया है, हम तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमारा तो विचारधारा को बढ़ाने का काम है, हमारे तो दिल्ली के अंदर कमल खिलाने में एकजुट होकर जी जान लगाने का काम है। लेकिन जब दिल्ली की जनता ने तय किया है कि कमल खिलाना है, तो कौन रोक सकता है? अच्छा, चलिए, आपकी अपनी बात कही तो आपके बात पे आते हैं। आप पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं और आपको उस ज़माने में सबसे सुंदर कैंडिडेट की भी उपाधि मिली थी। कुछ अपने बारे में बताइए कि आपने क्या किया लाइफ में और आप राजनीति में आई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं मिसेस यूनिवर्स वेस्ट एशिया रही हूँ, तो इसलिए आप सुंदरता को उससे जोड़ रहे हैं, लेकिन सुंदरता आंतरिक रूप से होनी चाहिए। सुंदरता होनी चाहिए जब जनता आपको प्रेम करे। वो प्रेम तभी करती है जब आप उनके लिए कुछ करें, जब आप उनके बीच में रहे। और हम ज़मीन से जुड़े लोग हैं, किसान की बेटी हूँ, बहुत ही छोटी सी सिपाही हूँ अपनी संगठन की, जो जिसे कहते हैं कि मेरी संगठन सूर्य है, मैं तो दिया लेके चल रही हूँ उसके पीछे पीछे उसकी विचारधारा को बढ़ाने के लिए। तो 10 वर्षों का मेरा 11 वर्षों का जो संघर्ष है वो यही है कि मैं हर एक घर को भगवा में कर दूँ, मैं हर एक घर के अंदर कमल खिला दूँ। और मैं मेहरौली के साथ साथ, क्योंकि दक्षिण दिल्ली लोकसभा से लोकसभा चुनाव में 2014 में लड़ी थी, तो मेरा यही हमेशा रहता है, यही प्रयास रहता है कि मैं पूरी दक्षिण दिल्ली लोकसभा के अंदर घर घर को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ पाऊँ।